ऑटो रिक्शा का जो भाड़ा है वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने भिवंडी वासियों को भी ये ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर भिवंडी के रिक्शा मनमानी करते हैं तो उधर नाके पे जो भी पुलिस वाला रहेगा, ट्रैफिक वाला रहेगा, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट देंगे। तो ये जो यूनियन लीडर है ये खाली उनकी दुकान चलाते हैं। रिक्शा वाले को आज तक क्या भला किया है? कुछ नहीं किया। इंफ्रानेट भिवंडी के नंबर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने नए कस्टमर्स के लिए लाए हैं फेस्टिव धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 1499 रुपये में मिलेगा 3 महीनों का 60 Mbps का इंटरनेट प्लान, साथ ही 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिवेट है। खास बात यह है कि इनके पास कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इंफ्रानेट जाने जाते हैं अपनी हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड और प्रीमियम सर्विस के लिए, तो आज ही इंफ्रानेट की सर्विस लगाइए और अपनी ज़िंदगी में रफ्तार लाइए। भिवंडी के एकमात्र लाइसेंस ISP इंफ्रानेट। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन दवाई में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी शहर मजदूरों का शहर है, लेबर शहर इसको बोला जाता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत बड़ा तबका एक जो है मजदूरों का है, जो कि 2 व्हीलर अफोर्ड नहीं कर सकते, 4 व्हीलर तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ज़्यादातर प्रवास जो है वो रिक्शा से होते हैं। अब ऑटो रिक्शा ये जो है भिवंडी शहर की एक लाइफलाइन बोली जाती है, खास करके महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए। वो एक जगह से दूसरी जगह, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट जाना है तो ऑटो रिक्शा से जाते हैं। अब इसमें कई बार देखा गया है कि ऑटो रिक्शा वाले अपनी मनमानी करते हैं, कई बार देखा गया है कि जनता उनके ऊपर हावी होती है। लेकिन इस बीच में जो एक ऑटो रिक्शा का जो भाड़ा है वो एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कई सालों से। वो इसलिए कि जब चाहे जब ऑटो रिक्शा वाले जो इनकी यूनियन है, ये लोग अपने भाड़े जो है वो उसके अंदर क्या बोलते हैं, भाड़े के अंदर बढ़ोतरी करते हैं। अब भाड़े के अंदर बढ़ोतरी करना नियम अनुसार तो ठीक है, लेकिन अगर नियम के विपरीत जाके जो अगर भाड़े की बढ़ोतरी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जनता के ऊपर बोझ आता है। इसी बोझ को लेकर, इसी मुद्दे को लेकर भिवंडी NCP के जिलाध्यक्ष, भिवंडी जिलाध्यक्ष प्रवीण पाटिल साहब, उन्होंने एक ज्ञापन भिवंडी DCP को सौंपा और उनसे ये मांग की है कि जो भिवंडी के अंदर जो रिक्शा चलती है उसके जो भाड़ा है 15 रुपया, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो जनता के ऊपर एक बहुत बोझ है, उसे कम करना चाहिए। साथ ही साथ में आगे चलकर जो है अगर भाड़े बढ़ते हैं, कोई किसी भी भाड़े में अगर ये होता है, इजाफा होता है, तो उसको नियम अनुसार होना चाहिए। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम प्रवीण पाटिल साहब के पास में आए। तो प्रवीण पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे द वॉइस चैनल में। तो थोड़ा सा जानकारी देंगे कि ये किस तरह से आपको समझ में आया कि जो ऑटो रिक्शा के जो भाड़े वो बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं और इसको कितना होना चाहिए? ये मैं आपको झूम करके बता रहा हूँ। हाँ, यहाँ जो है प्रति 1.5 किलोमीटर पे जी। 23 से 26 रुपया शासन ने किया है, गवर्नमेंट ने किया है। ये कभी किया था? ये कभी किया 2023 का है, हाँ। 24 का है, ये 24 का है, सब नियम वाले। जी जी जी। तो इसमें क्या है, 1.5 किलोमीटर जो रिक्शा चलती है, हाँ, वो 1.5 किलोमीटर पे भाड़ा आकार गवर्नमेंट के इसके GR के अनुसार 23 से 26 रुपया किया है। मैं बोलता हूँ ठीक है, 26 रुपया नहीं, CNG बढ़ा या कुछ भी बढ़ा, 2 रुपया और बढ़ाया और 2 रुपया बढ़ाया, 26 का 30 किया, तो शेयरिंग के हिसाब से 10-10 रुपया होता है। बिल्कुल। तो ये 15-15 रुपया ले रहे। तो रिक्शा वाले गरीब है, उनसे ज़्यादा गरीब वर्ग भी है, तो उनके लिए भी हमको देखना है। तो वो हिसाब से हमने मांगनी की है। DCP वाहतूक विभाग, पुलिस वाहतूक विभाग, DCP भिवंडी, इनको सबको हमने लेटर दे के यही मांगनी की है कि ये जो जनता की लूट चल रही है ये कहीं ना कहीं रोकनी चाहिए, और ये नहीं रुकती है तो कायदे से मैं अपने भिवंडी वासियों को भी यही ऐलान करना चाहता हूँ कि अगर भिवंडी के रिक्शा मनमानी करते हैं तो उधर नाके पे जो भी पुलिस वाला रहेगा, ट्रैफिक वाला रहेगा, तो उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। जी। प्रवीण भाई, एक थोड़ा सा यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि कई सालों से 10 रुपये ही था भाड़ा, ठीक है, तो उसके बाद में 1.5 साल हुआ, कुछ शायद 1.5 साल हुआ, ये 10 का 15 रुपया हुआ। 10 का। हाँ, तो तब आपने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? अब ये 1.5 साल बाद ही क्यों आपको इसकी फिक्र, चिंता जागी थी? ये ऐसा है कि जब मैंने RTO का जो नियम पढ़ना शुरू किया, जो उसका गैजेट आता है वो देखना शुरू किया, तो उसमें ये तरतूद निकली। जी। क्योंकि क्या है, आज जिम्मेदारी के पोस्ट पे बैठने के हिसाब से मेरे को गांव के लोगों को कुछ ना कुछ हित में, गरीब लोगों के हित में कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो ये मेरे को समझ में आते ही मैंने ताबड़तोड़ ये सब एक्शन लेना चालू किया। अच्छा। हाँ, ठीक है। अभी इसके लिए ये रिक्शा वाले जो है यूनियन वाले,
ये यूनियन लीडर खुद को मानते हैं, लेकिन आज तक कोई रिक्शा का उन्होंने फायदा करके नहीं दिया है। या तो खुद के भी लाइसेंस कैंसिल है, या तो बैच नहीं है, या उनके खुद की रिक्शा नहीं है। उनका एक ही फायदा है, लीडर बन के जो है ना, स्क्रैप की रिक्शा चलाना और अपना घर भरना। अच्छा। आज रिक्शा वाले जैसे के वैसे उधर के उधर ही है। उन्होंने कभी परिवहन मंत्री को या पर्यावरण अधिकारी को दिया है क्या? ये जो परिवहन की बस जाती है भर के, ऐसा देखा है क्या कि सब मिलके यूनियन वाले मिलके सीएनजी पंप पे जो बिना प्लेट की गाड़ी जाती है, जिसको स्क्रैप की गाड़ी जाती है, कि उनको रोक लगाना चाहिए। आज 5-7 हज़ार रिक्शा अगर भिवंडी से कम हो जाए, जो लीगली सब टैक्स वगैरह पीओसी यूओसी भरते हैं, तो सबको न्याय मिलना चाहिए जी। वो भी हम लोग जो सीएनजी पंप है उन पे भी एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि वो ये स्क्रैप के रिक्शे वाले से 10 से 20 रुपए ज़्यादा लेके सीएनजी भरते हैं। मतलब वो लोगों को अलाउड नहीं है सीएनजी भरना, तो उससे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है, एक्स्ट्रा। हाँ, एक्स्ट्रा 10 से 20 रुपए एक्स्ट्रा लिया जाता है। अच्छा। तो इनके यूनियन लीडर की ही ये रिक्शा है। अच्छा। तो ये अगर इन पे अगर एक्शन लेंगे ना, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये व्हाइट एंड व्हाइट रहते और रिक्शा वाले को काली पीली में धक्का मारते। तो ये नाइंसाफी मैं लोगों के साथ भी नहीं होना देना चाहता और रिक्शा वाले के साथ भी नहीं होना। आपका कहना है कि कहीं ना कहीं अगर आप एक आम जनता के हित में बात कर रहे हैं रिक्शे का भाड़ा कम करके, तो वहीं दूसरी तरफ आप रिक्शे वालों की भी तरफदारी कर रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से जो रिक्शा चल रहे हैं भिवंडी के अंदर, जो स्क्रैप के रिक्शा चल रहे हैं, तो वो बंद हो। तो इसके लिए आपको रिक्शे वालों को भी तो साथ में लेना चाहिए ना। मतलब ऐसा देखा जा रहा है कि कोई रिक्शा संगठन या तो कोई रिक्शे के जो डायरेक्टली जो मतलब इंडिविजुअल ड्राइवर्स है, वो आपके साथ में है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, मैंने जो मुद्दा उठाया, जिनकी उनकी दुकानें बंद होने वाली, वो मेरे पास कैसे आएंगे? नहीं, मैं रिक्शा ड्राइवर की भी बात कर रहा हूँ। रिक्शा ड्राइवर मेरे को अभी बहुत जनों का फोन आके गया, पाटिल साहब आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। ये मुद्दे के अगेंस्ट में मैं जब भाड़ा बढ़ा रहे थे उस टाइम पे भी अगेंस्ट में था, ऐसे खुद रिक्शा वाले ने भी मेरे को बोला। अच्छा। हाँ, तो ये जो यूनियन लीडर है बोले, ये खाली उनकी दुकान चलाते हैं। जी। रिक्शा वाले को आज तक क्या भला किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। आज मैंने जो भाड़े का ये जो विरोध किया है, ये देखो लीगली किया है, मैंने मेरे हिस्से नहीं किया है। जो कायदा बोलता है, कायदे को विरोध करता है, उसको कैसे कायदे में वो कायदे से होएगा? जी। क्योंकि कायदा बोलता है। लेकिन कायदे में तो मीटर का दिया हुआ है, लेकिन भिवंडी में चलता है शेयरिंग रिक्शा, तो वो तो कहीं कायदा उसमें बैठ ही नहीं रहा है। तो इसके लिए जी, शेयरिंग रिक्शा के हिसाब से ही बोला गया है। अपने यहाँ मीटर का हिसाब ही नहीं है। नहीं है। हाँ। मीटर का हिसाब नहीं होने की वजह से शेयरिंग रिक्शा का बात चल रहा है। मतलब थोड़ा सा आप उसको एलोबरेट करेंगे कि जैसे कि जो भाड़े वार्ड है, हाँ, वो बताया गया है कि 23 रुपया 1.5 किलोमीटर का जो है वो हो गया है 26 रुपया। हाँ, तो तो शेयरिंग और मीटर का दो हिसाब है वो। अच्छा। हाँ, तो उसमें वो क्या है, 26 रुपए का मैं बोला ना कि ठीक है 26 रुपया है ना, उसका 30 रुपया कर दिया, तो भी 10-10 रुपया होता है ना शेयरिंग का। पर सीट 4 रुपया भी बढ़ा दिया नियम के हिसाब से तो। लेकिन ये तो 5-5 रुपये ज्यादा ले रहे ना। मतलब ये लोग आज इधर वर्कर लोगों का एरिया है ना ये। आज लूम कामगार है, ये कड़िया वाले, जगह जगह खड़े रहने वाले, भिखारी है, ये सब लोगों की लूट है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो कदम आपने उठाया है, तो ये कहाँ तक के सक्सेस होगा? और अगर नहीं होता है, मतलब जो ऐसा आप चाह रहे हैं कि भाड़े कम हो जाए, तो अगर ये नहीं होते तो इसके बाद में अगला कदम क्या है? मैं बता रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से, ऐसे कई चैनल्स के माध्यम के, पेपर के माध्यम से जन जागृति कर रहा हूँ। ये अकेले से कोई होता नहीं है, या आप, मैं, या कोई पुलिस प्रशासन अकेले से नहीं होता। उसमें जन समुदाय लोगों ने भी उतरना चाहिए, लोगों ने भी इसका विरोध करना चाहिए। वो मारपीट तो नहीं करेंगे, उनको मालूम है केस होने वाला है। मारपीट किसके लिए हुई? तो बोले 15 रुपया मांग रहा है, उस पर भी केस होएगी। तो मेरा बोलना है कि जन जागृति के लिए मैंने ये अभियान छेड़ा है, इसमें जन लोगों का भी सहयोग मेरे को चाहिए। अकेले से टाली नहीं बचती है। मैंने जो गलत है उसको पेश किया है, उसको सब ने मिलके, पुलिस डिपार्टमेंट ने भी उनका एक्शन लेना चाहिए। मैंने जो लेटर दिया है उसके अगेंस्ट में कितने दिन में इन्होंने कितना कार्रवाई किया रिक्शा पे, ये भी मैं मंगाने वाला हूँ, नहीं तो इनको भी कोर्ट में लेने वाला हूँ। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे कि आप बता रहे हो कि कायदा लीगल नहीं है, मतलब जो लोग 15 रुपये ले रहे हैं वो ठीक नहीं है, कायदे के विपरीत है। तो अगर कोई आज जनता भिवंडी की 15 रुपये देने से इनकार कर देती है, तो उसके आगे क्या होगा? मतलब कि जैसे कि कोई अगर आजिज हो गया कि मुझे नहीं देना है, तो उसके आगे क्या?
उसके आगे क्या है, रिक्शा वाला क्या बोलेगा, 15 ही दो। जी। ठीक है, अपन धामन नाके पे उतरे, नीचे पुलिस चौकी है, कायदे में ये नहीं है 10 ही रुपया लेना है, तो एक्शन लेंगे ना उससे, पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले रहने दो, 112 नंबर पे कॉल करो। अरे जब अपन विरोध करेंगे तब होएगा ना, बिल्कुल। नहीं तो ये तो आप कल उठ के 20 रुपया करने के चक्कर में, तो मैं 20 रुपया तो जिंदगी में नहीं होने दूं, क्योंकि ये 15 रुपया लीगल है, अनलीगल है 5 रुपया ऊपर से ले। जी तो मेरा आगे चल के 20 रुपया होएगा तो गरीब जनता कहाँ से देगी? ठीक है, ठीक है। जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, मतलब कि आपकी जो लड़ाई है, ये आप कह रहे हैं कि ये जनता की लड़ाई है, मैं जनता के लिए लड़ रहा हूँ, तो इसके लिए जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे आपके साथ में जुड़ने के लिए? मेरा यही बोलना है कि देखो, कुछ भी अपने शहर में अनलीगल होता है तो उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसको लीगलाइज ही करना चाहिए। 15 रुपया भाड़ा जो लेता है उसको आप विरोध करो, हम 10 रुपया ही देंगे, वो कोई आपसे हाथापाई नहीं करेगा, करेगा तो कंप्लेंट करना है, या रिक्शा वाला कोई नहीं मानता है तो उसको फ़ोटो खींच के कंप्लेंट करो, या तो आरटीओ को कंप्लेंट करो, ऑनलाइन करो। आज जो लोग नहीं बनते, समझो गरीब वर्ग है, तो जहाँ नाके पे उतरते ट्रैफिक वाले तो रहते ही है, साहब ये मेरे से 15 रुपया ले रहा है, आप एक्शन उठाओ। ठीक है, कोई अगर ट्रैफिक वाला एक्शन नहीं उठाता है तो मेरे को बोलो, मैं उसके ऊपर एक्शन लेता हूँ, क्योंकि कायदा कायदे से होना चाहिए, अनलीगल होना ही नहीं चाहिए। और मैं रिक्शे वाले से भी आह्वान करता हूँ कि मैं भी आगो आपको है ना 4 गुना बढ़ाना चाहता हूँ। ये जो भंगार लोग है ना, जो लीडर लोग, उनको दामन छोड़ो, वो कभी आपको बढ़ने नहीं देंगे। आपको बढ़ना है तो हमारे साथ जुड़िए, हम आप मिलके जो नल्ला रिक्शाएं चलती है उनका फोटो खींच के कौन से लाइन से चलती है, आज 5-7 हज़ार रिक्शा अगर बंद हो जाएगी तो उनका आज 4 गुना धंधा बढ़ जाएगा, बिजनेस बढ़ जाएगा जी। और सुकून की जिंदगी जिएंगे। 12-12 घंटा 15 घंटा काम करना, वहाँ 8 घंटा काम करेंगे, सेहत भी अच्छी रहेगी। एक तो रोड रास्ते की वजह से उनकी कमर टूटी है, ये सब चीज़ उनके लिए भी सोच रहे हैं ना अपन, ऐसा नहीं कि अपन एक तरफा सोच रहे हैं, हम उनके लिए भी सोच रहे हैं। ठीक ठीक यही मेरा बोलना है जी। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से यहाँ पर प्रवीण पाटिल ने अपनी बात रखी है और जनता का सपोर्ट मांगा है कि उनकी जो लड़ाई है ये अकेले की नहीं है, इसमें जनता भी अगर आगे आती है तो आगे चलकर कुछ ना कुछ तो रिक्शे के भाड़े के अंदर तब्दीली आएगी। और अगर कुछ नहीं भी हुआ तो इनका कहना है कि कम से कम जो आगे ये लोग बढ़ाने का सोच रहे हैं, जो 15 का 20 करने का सोच रहे हैं, तो एटलीस्ट वहाँ पे तो रोक आएगी। हमारे साथ बने रहे, हम इसके आगे की अपडेट आपको जरूर देंगे। मैं फिरोज मेहमद, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।